तो आज हम सेल वॉल इनहिबिटर्स के ड्रग्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेल वॉल इनहिबिटर्स के ड्रग्स एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जिसे हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पेनिसिलिन, फेलोस्पोरिन्स आ रही होती हैं और भी क्लासेस इसमें शामिल हैं। तो आज बेसिकली हम पेनिसिलिन पे फोकस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि सेल वॉल इनहिबिटर्स के ड्रग्स होते क्या हैं और ये इनका मैकेनिज्म, साइड इफेक्शन होता क्या है। तो वीवर्स सेल वॉल इनहिबिटर्स के ड्रग ये सब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं जो सिंपली इंटरफेयर हमारे सेल वॉल की सिंथेसिस के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन ये मैमेलियन सेल की सेल वॉल के साथ नहीं, ये बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल के साथ इंटरफेयर करते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन को ये तोड़ देते हैं, यानी कि सेलेक्टिवली इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस है। और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन बेसिकली मिल के बन रहा होता है पॉलीमर ऑफ ग्लाइकेन यूनिट से। तो कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग हो, कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग हो, अगर उसकी हम मैक्सिमम एक्टिविटी चाहते हैं तो हमें जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा, जो बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लोनी होनी चाहिए, ताकि उतना ही वो साइट ऑफ एक्शन पे मैक्सिमम इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा हो। तो पेनिसिलिन बेसिकली पहले इसका हमें एक कोर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन क्या है और कि कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा होता है। तो पेनिसिलिन हमारे पास 4 कोर मेम्ब्रेन बीटा लैक्टेम रिंग से मिलकर बन रहा होता है और इसके साइड पे आर साइड चेन यानी कि अल्कलाइल चेन होती है और थायोलोजाइड रिंग भी होती है इसके पास। तो बेसिकली व्यूअर्स ये इसके 3 होते हैं जिससे मिलके ये बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो बीटा लैक्टेम रिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही होती है। यही बीटा लैक्टेम रिंग इससे फर्दर हमें पता चलेगा कि वेदर द एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, इट इज़ फेलोस्पोरिन एंड इट इज़ फर्दर सो ऑन। क्योंकि बीटा लैक्टेम रिंग के साथ जो आर सब्स्टिट्यूटेड चेन होता है, अगर वो तब्दील हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, पूरी उसकी फैमिली जो है जनरेशन होती है एंटीबायोटिक्स की, वो तब्दील हो जाती है और ये साइड इफेक्शन पे मेन किरदार अदा कर रहा होता है हमारे पास। जी, तो पेनिसिलिन का हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है। अब हम बेसिकली पेनिसिलिन के ज़रा इंट्रो पढ़ेंगे। पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम 1928 में यूज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट की थी एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लू मोल्ड। बेसिकली पेनिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रही होती है हमारे पास। पेनिसिलिन जो फर्स्ट स्टेप है, पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसके देखें तो ये जो बैक्टीरिया की जब भी सेल वॉल सिंथेसिस हो रही होती है तो उसका जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, मेन मटेरियल पेप्टिडोग्लाइकेन, जब वो आपस में क्रॉस लिंक हो रहे होते हैं तब जाके पेनिसिलिन जाके अटैच करती है। जब पेनिसिलिन उस पर अटैच करेगी तो फर्दर पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमर्स जो है स्ट्रैंड उसके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। पेनिसिलिन स्ट्रक्चरली रिजेंबल असल में कर रही होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन का जो पॉलीमर है उसके टर्मिनल पोर्शन, यानी कि उसका जो पोर्शन है जहाँ से पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रैंड खत्म हो रहा है उससे स्ट्रक्चरली रिजेंबल कर रही होती है और इसमें इसे एक एज मिलता है, ये वहाँ पे जाके अटैच करती है और फर्दर क्रॉस लिंकिंग को फैसिलिटेट कर रही होती है। जब इससे क्रॉस लिंकिंग जब फैसिलिटेट होगी तो सेल वॉल जो है इसका बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, जिस वजह से पेनिसिलिन को हम बैक्टीरिसाइडल भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया को जो किल करने वाली है एंटीबायोटिक है हमारे पास। जी, तो अब हम बेसिकली देखेंगे इसका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और कौन कौन सी तरह की पेनिसिलिन, जिस तरह हमारे पास नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है एंड देयर वर्क एंड द साइट ऑफ द एक्शन। बेसिकली एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम से हम क्या मुराद ले रहे होते हैं कि किलिंग रेट ऑफ द बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया है आपका, उसका जो आपकी एंटीबायोटिक है फर्दर बैक्टीरिया को कितने रेट में, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रही है, उसका जो टाइम है और उसका जो अमाउंट है, ये एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है। क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक है जब भी वो एक्ट कर रही है तो वो आपके बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और आपके क्रॉस सेंसिटिविटी एंड सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ दैट बैक्टीरिया एंड द लास्ट वन इज द स्टमिक एसिडिटी जो है उसे बैलेंस कर रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएंगे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, इस पे सब कुछ मेंटेन कर रहा है। क्योंकि जब भी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आपके जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, जब उसका पॉलीमर है क्रॉस लिंक होने वाला ही होता है तो पेनिसिलिन जाके उस पर अटैक करती है और वो पॉलीमर उसका टूट जाता है, जिस वजह से सेल वॉल सिंथेसिस उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। ये लास्ट स्टेप है सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो इसी तरह जब ये हमारे पास पेनिसिलिन टर्मिनल पोर्शन पे जाके बाइंड कर रही होगी
तो ये फैसिलिटेट करेगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है पीबीपी के नाम से, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, इस पे सब कुछ मेंटेन कर रहा होता है, यही कैटालाइज रिएक्शन फर्दर करा रही होती है। तो हमारे जो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के जो बैक्टीरिया है उसको किलिंग का जो रेट है वो भी बेसिकली डिपेंड कर रहा होगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे, और यही बताएगा कि जो हमारा इफेक्ट हो रहा है बैक्टीरिया के ऊपर उसका साइज, उसका चार्ज और हाइड्रोफोबिसिटी, मीनिंग दैट दे आर नॉन पोलर्स, दे आर वाटर रिपेलर, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हाइड्रोफोबिसिटी बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स क्या है। बीटा लैक्टेम आपको मैंने जिस तरह पहले ही बताया कि जो पेनिसिलिन है इसके अंदर ही पाया जा रहा है बीटा लैक्टेम, थाइलोसिडीन रिंग्स एंड द लास्ट वन इज द आर साइड चेन। लेकिन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक जुड़ गए, यानी कि दीज आर द फेलोस्पोरिन, दीज आर द अदर एंटीबायोटिक्स एक्सक्लूडिंग द पेनिसिलिन। ओके, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारा जो है पीवीपीज यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये मेन काम कर रहा होगा, यही बता रहा होगा कि अगर इसके साथ हमारी पेनिसिलिन अटैच हो जाएगी तो फर्दर जितनी ज़्यादा हमारे बैक्टीरिया उतने ही क्या कहते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होगी और सेल वॉल उनकी उतनी जल्दी ख़त्म होगी। द नेक्स्ट वन इज़ कि जो अब हमारे पास जो पेनिसिलिन है उसकी एफिनिटी जो होती है ग्राम पॉजिटिव की तरफ भी होती है, ग्राम नेगेटिव की तरफ भी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आइदर ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम डिस्कस करें तो सिंपली these microorganisms also have peptidoglycan cell walls and these are easily destroyed by the penicillin, and gram negative bacteria have thin polymer like polysaccharide। इस वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो पेनिसिलिन से इतना ज़्यादा उनका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनका जो सेल वॉल होती है जिसके अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास थिन पॉलीसेकेराइड का, उसके अंदर वो वाटर अटैकर होते हैं, यानी कि उसके पेनिसिलिन जब भी जाके अटैक करेगा तो वो वाटर सोल्यूबल हो गया, इस वजह से अटैक मोर इजीली हो जाएगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमारे पास, और इसी वजह से ये हमारे पास आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की समरी। ओके, तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं नेचुरल हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं यानी कि नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन्स वो कौन कौन सी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन 5, these are the naturally occurring penicillins because these are derived from the fermentation of the fungi known as penicillin chrysogenum। ओके, तो जो पेनिसिलिन जी है इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ भी हो रही होती है, हमारे पास हर तरह से यूज़ हो रही होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि पेनिसिलिन जी पे भी अब रेजिस्टेंट हैं। उसकी आगे हम फर्दर टेक्निक है क्योंकि ये कंपटीशन होता है फिर एंटीबायोटिक्स में, वो और अच्छी हम एंटीबायोटिक्स जो है इन्वेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो पेनिसिलिन 5 है ये हमारे पास ओरल फार्मूलेशन के अंदर ही अवेलेबल हो रही होती है, और लेकिन दी पेनिसिलिन 5 has a one plus point over penicillin G, that it is more acid stable than the penicillin G। moreover जो पेनिसिलिन जी है ये बेसिकली सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास यूज़ हो रही होती है, एंड गंगीरा। सिफिलिस बेसिकली आपको पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, एंड गंगीरा इट इज़ ऑल्सो डिजीज इन विच योर बॉडी टिश्यू बिकम्स डिस्ट्रॉयड। ओके, तो अब जो पेनिसिलिन 5 है ये भी इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। सारी बात है कोई भी एंटीबायोटिक आपके पास सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रही होंगी जो कि बैक्टीरिया के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर होंगे, लेकिन जो मेन दो इन्फेक्शन जिस तरह मैंने आपको पेनिसिलिन जी के बताए हैं ये इसी तरह पेनिसिलिन जो 5 है ये ट्रीट करेगी लेकिन लेस सेंसिटिव इन्फेक्शंस को, बिकॉज दीज आर ओरल फॉर्मुलेशंस हैव लेस इफेक्ट्स, दैट इज़ द मेन रीजन। पेनिसिलिन जी is totally absorbed in your body, on the other hand penicillin 5 is not totally absorbed because it goes to the oral route। ये तो अब हमारे पास आ जाती है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जो एंटीबायोटिक्स हम केमिकली बना रहे होते हैं खुद ही लैब के अंदर रिएक्शंस के ज़रिए, इसके अंदर सिंपली जिस तरह आपको पहले बताया जो उसकी आर साइड चेन होती है उसके साथ ही हम केमिकल कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास न्यू एंटीबायोटिक आ जाती है। इसमें एग्जांपल्स में अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन है,
जो आर साइड चेन है 6 अमाइनो पेनिसिलानिक एसिड की, उसके साथ ही अगर हम केमिकल कन्वर्जेंस करें तो हमारे पास अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन आती है। बेसिकली जो हमारे पास अमोक्सिसिलिन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारे पास बेसिलस है, इसमें बहुत इफेक्टिव होती है, जो भी आपके बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करा रहे होते हैं। और जो सेमी सिंथेटिक, जिस तरह मैंने आपको इनका बताया, तो ये अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर बेनिफिट देंगी एंड दीज आर वेरी गुड। बोथ हैव इफेक्ट्स, बट नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक में बस इतना ही फ़र्क है कि जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स आप लेंगे वो डायरेक्ट आप कहीं से एक्सट्रैक्ट करके ले रहे होंगे, जिस तरह आपने लिया है पेनिसिलिन क्राइसोजीनम जो फंगस है उससे लिया आपने अपनी पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन 5, और यही आपने अगर सिंपल पेनिसिलिन जो है उसके साथ आपने केमिकल कन्वर्जन कर दिया तो आप सेमी सिंथेटिक, हाफ सेमी, सेमी मीन्स हाफ एंड सिंथेटिक मीन्स प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, आधी नेचुरल है एंड आधी ये सिंथेटिक है। अगर मैं आपको इसके थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ लेके जाऊं तो एंटीबायोटिक्स हैज़ अ ब्रॉड यूजेस एंड दीज हैव वेरी वेरी wonderful effects. Sometimes it's have very controversial adverse effects, because the main reason behind this, we should not overdose this. Any antibiotic we overdose should must have toxic effect on our body. So that's why we should use any antibiotic with proper precautions with the prescription as suggested by physician or the pharmacist. तो थेराप्यूटिक यूज़ अगर हम देखें तो ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जिस तरह किसी को नज़ला हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि सर में भी अगर ज़रा सी दर्द हो रही हो तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ये हालांकि एंटीबायोटिक्स में भी आपको पता होगा, जिस तरह आपके पास आ जाए एजिथ्रोमाइसिन है हमारे पास, तो वो एंटीबायोटिक अगर 500 mg की आप ले रहे हैं सिर्फ आपके हेडेक है आपको, तो दैट्स नॉट गुड, दैट मस्ट हैव अ साइड इफ़ेक्ट। उससे उल्टा आपको ये हो जाएगा कि आपके सर में दर्द थी, कुछ देर बाद अगर आपने नोट किया हो तो आपको नज़ला भी लग जाएगा, खांसी भी लग जाएगी। इसलिए प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ हमने जब भी लेनी कोई भी एंटीबायोटिक लेनी है।